हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने क्लास 10th का लाइट चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग का जो ये रिफ्लेक्शन टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। तो लेट्स बिगिन। तो देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कि मैंने आपको पिछले वाली क्लास में भी समझाया था कि जो लाइट का स्पीड होता है वो वेरी करता है। तो जब वेरी करता है इट मीन्स कि लाइट का जो स्पीड है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम पे जाता है तो वो क्या करता है, वो लाइट का जो रे है वो बेंड होता है। ठीक है, वो बेंड जो होता है वो अवे द नॉर्मल हो सकता है या टूवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो यही जो फिनोमिना है लाइट का, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑकर्स बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विद अ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज अ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? बेसिकली दो कॉजेज होते हैं रिफ्रैक्शन के। क्या है वो? when the light goes from air to water it bends towards normal because there is a reduction in its speed। जैसे कि जब लाइट रे जो होता है हमारा एयर से कहाँ जाता है, वाटर में, तो वो बेंड किस तरफ होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि जो लाइट का जो स्पीड होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर इट बेंड्स अवे द नॉर्मल बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स है। ये डायग्राम के थ्रू आप देखो कि ये जो हमारे क्या एक लाइन है, तो ये जो ऊपर वाला है रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। सपोज ये एयर, ये वाटर है। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे आया ये हमारा नॉर्मल है ना, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रहता है, तो ये नॉर्मल है। ये क्या हो गया? ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गया? बेंड हो गया। एक्चुअली देखो, अगर हम देखेंगे तो इसको ऐसे जाना था, इस तरफ से ऐसे, अगर हम रिफ्रैक्शन नहीं होता, बट रिफ्रैक्शन के कारण ये ऐसे आके ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा ये बेंड हो चुका है। तो इसको ये हो गया इंसिडेंट रे एंड ये जो है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये जो था हम लोगों का रेयर मीडियम था और ये डेंसर था। ठीक है, देखिए डिफाइन आप देख सकते हो इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं। द इनकमिंग रे ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे किसको बोलते हैं? द रे दैट बेंड्स एज इट एंटर्स द सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल हम किसको बोलते हैं? द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, ये जो कि मैंने लिख दिया, जब भी रेयर टू डेंसर जाता है मीडियम तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है लाइट, एंड जब भी वो डेंसर टू रेयर मीडियम जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी किया था, आज हम करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लॉ क्या कहता है? देखो, ये लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। बेसिकली जो तीनों ही हमारा रहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही किस में रहता है? सेम प्लेन पे लाई करता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? देखो, द रेशियो ऑफ द साइन of the angle of incident to the sine of the angle of refraction is constant. This is also known as Snell law of refraction। ये आप देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये मैंने आपके लिए पूरा नोट्स बना दिया है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू पहले समझा देती हूँ। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, ये जो हमारा इंसिडेंट रे था ये आया है ना, और ये क्या किया? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा था? रेयर टू डेंसर आया तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। ये बेंड हुआ, फिर ये निकला, अभी बाहर जा रहा है, मीन्स अभी कहाँ पे? डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हुआ? बेंड हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो बार क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ है इस केस में। तो ये जो बाहर निकल रहा है हम इसको बोलते हैं इमेजेंट रे। और अगर सपोज यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता तो ये जो हमारा दिख रहा है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पूरा यहाँ तक यहाँ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब का नोट्स देख सकते हो। मैंने लिखा है बहुत इजी फॉर्म में, जो मैंने समझाया जस्ट वही लिखा है। ठीक है,
अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं। देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज बेंट और रिफ्रैक्टेड व्हेन इट एंटर्स अ न्यू मीडियम। इट इज नोटेड बाय द सिंबल एन। लाइट है वो कितना बेंड होता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला देख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कैसे निकलता है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, स्पेरिकल लेंस। कल की वीडियो में हम लोगों ने स्पेरिकल मिरर कॉन्सेप्ट कवर किया था, आज की वीडियो में हम लेंस कवर करेंगे। देखो, लेंस भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, बट एक्चुअली डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। हमने कल जो भी कॉन्सेप्ट किया था कॉन्केव मिरर के बारे में ना, वो सब आज अप्लाई होगा कॉन्वेक्स लेंस में। और कल जो हम लोगों ने किस में पढ़ा था, कॉन्वेक्स के जो भी चीज़ पढ़ी थी, आज वो सेम चीज़ होगा यहाँ पे कॉन्केव में। वहाँ पे कॉन्केव क्या था, कन्वर्जिंग, यहाँ पे वही कॉन्वेक्स लेंस जो हो जाएगा हमारा डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग लाइट रेज। तो सेम चीज़ यहाँ पे वैसी है, बाकी सब चीज़ लगभग सेम है, बट आप समझिएगा। तो स्पेरिकल लेंस क्या होता है देख सकते हैं आप, देन उसके टाइप्स मैंने लिख दिया हुआ है एंड इसके डायग्राम है। ये दो कॉन्वेक्स मिरर को मिला के कॉन्वेक्स लेंस बनता है, यहाँ पे भी कॉन्केव लेंस। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है डायग्राम तो देखो, यहाँ पे हमारा ये लेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, इसको हम ओ बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, हम ऑप्टिकल सेल भी बोलते हैं। ये हमारा फोकस है, ये F1 हो जाता है, ये F2, और ये 2F1, ये 2F2, इन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। और ये जो लाइन होता है हम उसको यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस ही कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके रूल्स कि लेंस में जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं कैसे इसका रूल्स है। देखो, हम दोनों ही के रूल्स देखेंगे, कॉन्केव के भी कॉन्वेक्स के भी, है ना। तो देखो कॉन्वेक्स में कैसे होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, ये बीच में ना ऐसी लाइन होती है, ठीक है। तो जब भी कोई रे आता है तो वहीं से बेंड होता है, यहाँ सेंटर पे आके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल में आई और कहाँ से पास ही, फोकस से। यहाँ पे ये कॉन्केव का केस भी देख सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल में आई एंड अपीयर्स टू बी पास फ्रॉम फोकस, है ना। ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज, और ये डाइवर्ज। नाउ सेकेंड रूल देखते हैं, इसमें रूल कम है कंपेरेटिवली उससे। देखो ये क्या हुआ, फोकस से जब पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वही फोकस से जब पास करेगा, ये जब फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड रूल ये कहता है कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो फिर से वही डायरेक्शन में वापस कर जाती है, ठीक है। ये भी दोनों केस में आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। देखो सेम चीज़ जैसे आपने अर्लियर कर लिया है ना, वैसी सारी चीज़ें यहाँ पे भी है। देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल से फोकस से पास की, पैरेलल से फोकस, फिर यहाँ पे बना नेचर क्या है, पॉइंट साइज है इमेज का, और रियल इन्वर्टेड है ना। वैसे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, तो इधर हमने फिर रूल अप्लाई किया, कौन सा, पैरेलल टू प्रिंसिपल, देन फोकस से पास किया, एंड देन थर्ड रूल है ना कि ओ से पास, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, एंड देन फिर से वही, तो ये स्मॉल हमारा इमेज बन चुका है। ये देख सकते हो ऑब्जेक्ट है 2F1, है ना, ये इस पे ऑब्जेक्ट है, तो ये हमने ये वाला रूल अप्लाई किया, देन वो वाला, सब में वही रूल अप्लाई हो रहा है। ये फोर्थ वाला आप देख सकते हो, ये फिफ्थ वाला आप देख सकते हो, ठीक है, ये सिक्स्थ वाला, है ना। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस का कहाँ कहाँ यूज़ आता है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज़ होता है, करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया, ये क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड देन यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स। तो ये सब में हमारा कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। देखो रूल्स सारे वही रहेंगे, बस ये कॉन्केव लेंस है ना, यहाँ पे हमने यही चीज़ हमने वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो वही रूल्स अप्लाई करके हमने यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया है, और ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो भी हम ये अप्लाई करके बना सकते हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या क्या कहाँ कहाँ यूज आता है कॉन्वेक्स लेंस का, तो करेक्टिंग मायोपिया, है ना, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, टेलीस्कोप्स में,
लेज़र फ्लैशलाइट्स में। तो ये टेबल भी आप देख सकते हो, बहुत ही ईजिली जो मैंने समझा है वो सब लिख दिया एक टेबल के फॉर्म में, और ये भी बुक में दिया है आपके। अब ये टॉपिक साइन कन्वेंशन अपन को करना है, बहुत ईजी है, जो हमने ऑलरेडी देख चुका था उसमें सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। ये लेंस फॉर्मूला है, सेम है, बट यहाँ पे बस हम माइनस करते हैं। ये मैग्निफिकेशन के नोट्स, और ये है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, देखो पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेसिकली, पावर ऑफ लेंस इंडिकेट इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज। ठीक है, इसी को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ये आप दोनों चीज़ देख सकते हो, मैंने नोट्स आपके लिए अच्छे से लिख दिया। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ आई होगी, बहुत इजीली मैंने कवर किया है। तो क्लास 10th का हमारा लाइट चैप्टर जो होता है बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट होता है। कल हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड if you have any doubt you can comment me also. So thank you so much for watching this video, and please do subscribe the channels.